की एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें करनी है। ऑडिट फीस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है। आपको पता है आउटस्टैंडिंग मतलब ऑडिट फीस में ये आइटम ऐड होना चाहिए एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे हमें देखना है ऑडिट फीस था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऑडिट फीस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में 11th नंबर पे ऑडिट फीस है। तो ऑडिट फीस यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्टली हम वहां पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ₹300। लिखो यहाँ पे ऑडिट फीस के नीचे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 300। ठीक है, अभी आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट मतलब डेबिट साइड में जो आइटम होता है ऐड, उसका इफेक्ट हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में देते हैं एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारी लायबिलिटीज है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें जाना है। वहां पे करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के ग्रुप में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 300। ओके, 11th 12th की एडजस्टमेंट है, सिर्फ यहाँ पे ना ग्रुप बना के हमें लिखना है। ठीक है, अभी 6th एडजस्टमेंट है ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लायबिलिटी साइड में इफेक्ट जाएगा ऑथराइज कैपिटल मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल के ग्रुप में हम ये लिखने वाले हैं, उसको डबल अंडरलाइन करेंगे और इसका एक ही इफेक्ट होना चाहिए। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको जाना है, शेयर कैपिटल के ग्रुप में वहां पे हमने लीव किए शेयर कैपिटल के, यहाँ पे आगे लिखो ऑथराइज, उसके नीचे लिखना है आपको 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, एट ₹10 ईच। तो ये अमाउंट होने वाली है आपकी 1 लाख और इसको डबल अंडरलाइन करनी है क्योंकि ये टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड इफेक्ट भी ऑथराइज शेयर कैपिटल का नहीं होता है। ओके चलो, अभी 6th एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई, 5th हो गई, 6th हो गई। अभी 7th में डायरेक्टर्स प्रपोज द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन। तो आपको याद रखना है कि अगर एप्रोप्रिएशन दिया है मतलब डायरेक्टर्स ने कुछ एप्रोप्रिएशन या ट्रांसफर किया है, रिजर्व फंड को ट्रांसफर करे, डिविडेंड डिक्लेयर करे, तो इन सब के इफेक्ट आपको ना बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वहां पे करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स एट 5% ऑन शेयर कैपिटल। कैपिटल के ऊपर उन्होंने 5% डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस से वो डिविडेंड हम डिक्लेयर करेंगे, मतलब वहां से प्रॉफिट से उसको माइनस करेंगे एंड ऊपर लायबिलिटी साइड में ही अनपेड डिविडेंड करके ग्रुप है वहां पे ये पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे आपको लिखना है लेस 5% डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल कितना था, ऑथराइज कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की अमाउंट हमारे पास है 70,000। कितने अमाउंट है 70,000। तो करो 70,000 के ऊपर 5% डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो वो आ रहा है आपका 3,500। 70,000 के ऊपर 5% डिविडेंड आया है 3,500 रुपीज। ओके, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में ही होता है। ऊपर देखो, ऊपर अनपेड डिविडेंड करके लिखा है, ये देखो ये अनपेड डिविडेंड। तो अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में आपको लिखना है 5% डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल।
कभी कभी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी डिविडेंड होता है, अगर वो डेबिट साइड में होता है ट्रायल बैलेंस का डिविडेंड तो ये यहाँ पे हमें माइनस करना होता है, लेकिन अभी ये 1010 ये क्रेडिट साइड में दिया था इसलिए ये डायरेक्टली पोस्टिंग कर दिया अभी। ओके, डिविडेंड की एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 25% टू रिजर्व फंड, मतलब जो भी कुछ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के ऊपर हम 25% कैलकुलेट करेंगे एंड वो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें लेस करना है एंड रिजर्व फंड में क्या करना है उसको ऐड करना है। ठीक है, रिजर्व फंड को हम 25% प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो प्रॉफिट दिया है वहां से 25% हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यहां पे करो लेस 25% टू रिजर्व फंड। ठीक है, रिजर्व फंड को हमें क्या करना है, 25% ट्रांसफर करना है। तो किसके ऊपर निकालने वाले हैं हम, यहाँ पे 16,000 के ऊपर, मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 16,000 के ऊपर 25% निकालना है एंड 4,000 रुपीज ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से वो अमाउंट माइनस होनी चाहिए एंड सेकेंड इफेक्ट रिजर्व फंड तो इंक्रीज हो जाएगा, फिर सेकेंड इफेक्ट ऊपर ही जाने वाला है, रिजर्व फंड में ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखो ये रिजर्व फंड हमने यहाँ पे लिखा था तो आपको यहाँ पे लिखना है प्लस 25% प्रॉफिट। मतलब ये एडजस्टमेंट ऐसी है ना कि लायबिलिटी साइड में उसका इफेक्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होता है एंड ऊपर फिर अगर ट्रांसफर है तो वो हम उस आइटम में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम्म 25% ट्रांसफर रिजर्व फंड हो गया, डिविडेंड हुआ है, ये देखो डिविडेंड हो गया, 25% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड हो गया, एडिशन टू डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इसके एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी किए तो इसका वर्किंग हो गया है। लास्ट एडजस्टमेंट है एडिशन टू बिल्डिंग फंड। अगर हमारे पास बिल्डिंग फंड है तो प्रॉफिट एंड लॉस से वो माइनस करना है, लायबिलिटीज में ही होने वाला है ये इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से बिल्डिंग फंड को माइनस करना है। मतलब बिल्डिंग फंड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, और बिल्डिंग फंड में हमें वो अमाउंट क्या करनी है, ऐड करनी है, बिल्डिंग फंड। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बिल्डिंग फंड जहां पे है वहां पे ऐड करना होता है, अगर वो नहीं है तो वो डायरेक्टली हम वहां पे लिख देंगे। चलो फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में फिर से जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में। ओके, यहां पे लिखो लेस ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। कितनी अमाउंट है बिल्डिंग फंड की, 1000 लिखो यहाँ पे, 1000 रुपीज बिल्डिंग फंड को हमें ट्रांसफर करना है। अभी सब टाइप के फंड आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आते हैं, रिजर्व फंड के ग्रुप में, तो वहां पे देखना है बिल्डिंग फंड है क्या, अगर है तो उसमें ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो वो डायरेक्टली लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग फंड नहीं था तो फिर हम यहाँ पे रिजर्व फंड के ग्रुप में, यहाँ पे तो जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग फंड 1000। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे। चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड की 17,200 अमाउंट है एंड कमीशन 1000 एंड शेयर ट्रांसफर फीस 200। देखो 17,200 प्लस 1000 प्लस 200,
ठीक है। इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट की टोटल आपकी आ रही, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट की टोटल आ रही 18,400। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में हमें लिखना है 18,400। सेम टोटल हम डेबिट में लिखने वाले हैं 18,400। अभी डेबिट साइड की टोटल करनी है और वहां से वो माइनस करना है। ठीक है, तो अभी डेबिट साइड की टोटल आपकी आ रही है डेबिट साइड में पहले तो है 8,500, उसके बाद है 2,980, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड है 200, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200, नेक्स्ट प्रिंटिंग 150, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 300, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन था 120, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 200 एंड इंश्योरेंस 150। तो ये टोटल हमारी आ रही 12,800। कितनी टोटल आई इन सब की, यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ, टोटल 12,800 इसकी टोटल आई है। ठीक है, करो चलो। 18,400 मतलब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। 18,400 माइनस 12,800 तो डिफरेंस आ रहा है 5,600। तो ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे लिख के रखते हैं 18,400 माइनस 12,800। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस आया है 5,600। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में हमें जाना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट, इनर कॉलम में लिखना है आपको 5,600। ओके, चलो अभी इसको आउटर में ले लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट था 1,000, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर था 16,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग कर रहे 16,000 के बाद डिविडेंड 1,000 प्लस 16,000। ठीक है, बाकी ये ट्रांसफर करने मतलब माइनस करना है। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 500 है, उसको माइनस करो 500। उसके बाद डिविडेंड के 3,500 माइनस करना है, रिजर्व फंड का 4,000 माइनस करना है, ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड का 1,000 माइनस करना है। एंड नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये टोटल आउटर में आ रही है आपकी प्लस माइनस करके फाइनली इसका आंसर आया है 13,600। कितना आया, 13,600। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आउटर में आना चाहिए आपका। ठीक है, ओके, अभी हमें बैलेंस शीट टैली करना है। चलो बैलेंस शीट के एक एक करके लायबिलिटीज की टोटल करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में फर्स्ट तो 1 लाख है लेकिन उसको डबल अंडरलाइन है, ऑथराइज कैपिटल है वो टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद शेयर कैपिटल है 70,000, उसको लेना है। बिल्डिंग फंड 1,000, रिजर्व फंड है 14,000, उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 1,500, उसके बाद कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड है 200, एजुकेशन फंड 85, नेक्स्ट है स्टाफ प्रोविडेंट फंड। स्टाफ प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 2 लाख प्लस 2 लाख 2,000। उसके बाद मेंबर्स डिपॉजिट है 2,10,875,
आउटस्टैंडिंग सैलरी 330, उसके बाद ऑडिट फीस 300, अनपेड डिविडेंड है 1010, 5% डिविडेंड है 3500, अदर लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट की अमाउंट है 500, एंड फाइनली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आया था 13,600 प्लस 13,600, तो ये टोटल आ रही 3,18,600। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज की टोटल आ रही है 3,18,600। ठीक है, सेम टोटल यहाँ पे एसेट में आनी चाहिए तो हमारा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। ठीक है, अभी एसेट साइड में जाएंगे। एसेट में फर्स्ट कैश इन हैंड है 170, उसके बाद कैश एट बैंक 1,300, 15,000 लोन्स के है 3 लाख, उसके बाद फर्नीचर 1,080, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के 800, नेक्स्ट प्रीपेड सैलरी 50 एंड फाइनली 200। तो ये भी टोटल एसेट साइड की भी टोटल 3,18,600 आई है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम टैली हो गया है। फॉर्मेट लिख के करोगे ना बहुत इजी हो जाएगा। 3,18,600। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी अपलोड की है, एक बार वो भी देख लेना। 3,18,600 को प्रॉब्लम टैली हुआ है।